बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9 एक्सरसाइज 1.6 को करेंगे। एक्सरसाइज 1.6 लॉन्ग क्वेश्चन के प्रोस्पेक्टिव से बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट या पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है पेपर में। अब ये क्या कहता है हमें, वो कहता है सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। असल में इस एक्सरसाइज में हम दो मेथड से इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन आपने आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की ही बात करेंगे। अब इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का अंदाज़ा होना चाहिए। उसमें है, सबसे पहले है कि इक्वेशन क्या होती है आपके पास। हम देखेंगे कि एक मैथमेटिक्स की टर्म में इक्वेशन हम किसको कहेंगे। अच्छा जी, इक्वेशन एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जिसमें दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को हम इक्वालिटी के साइन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। दो ऐसी हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को हम इक्वालिटी के साइन से क्या कर दें, कनेक्ट कर दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2x + 5 = 17। अब यहाँ पर पहला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मेरा क्या है, वो है 2x + 5 और दूसरा मेरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, 17। और इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, हमने कनेक्ट कर दिया इक्वालिटी के साइन से। तो फिर ये इक्वेशन की डेफिनेशन को फुलफिल कर रही है। इसका मतलब है ये एक इक्वेशन है। इसी के कोई और मिसाल ले लेते हैं, मसलन 7x - 8 = 4। अब यहाँ पर भी ये दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यानी ये और ये किस साइन के साथ कनेक्टेड है, इक्वालिटी के साइन के साथ। तो दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को अगर हम इक्वालिटी के साइन से कनेक्ट कर दें तो हम कहते हैं वो एक इक्वेशन है। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है। फिर उसके बाद हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को भी डिस्कस करेंगे। लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में। अच्छा जी, लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें अननोन वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री से मुराद है उसकी पावर, वो 1 होती है। मसलन जैसे मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखी, ये भी लीनियर इक्वेशन है, कोई और ले लें, 12x - 5 = 17। अब इस इक्वेशन में देखें यहाँ पर x क्या है, x मेरा अननोन वेरिएबल है और इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, वो 1 है। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो या उसकी डिग्री 1 हो, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। इसकी कोई और मिसाल ले लेते हैं, 7x - 12 = 5। अब इसमें भी अगर आप देखें ये जो x है तो इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, इसलिए इसको हम कहेंगे ये एक लीनियर इक्वेशन है। अच्छा जी, ये है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x ही है जो इस्तेमाल हो रहा है हमारा, यानी x एक वेरिएबल है जो इस्तेमाल हो रहा है। 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन किस तरह की होगी, फॉर एग्जाम्पल 7x, इसी को मैं कन्वर्ट करूँ अगर -12y = 5। अब यहाँ पर हमारे पास कितने वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, दो, एक x है और एक y है, और इन दोनों की मैक्सिमम पावर भी कितनी है, 1 है। तो इस तरह से ये जो सिंगल वेरिएबल में हमारी लीनियर इक्वेशन थी, इसको मैंने क्या कर दिया, 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर दिया। 2 वेरिएबल्स, तो हमारे पास इस एक्सरसाइज में जितनी भी इक्वेशंस दी हुई हैं वो सारी की सारी 2 वेरिएबल्स में ही लीनियर इक्वेशंस हैं। सही है जी। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर जो हमें वर्ड दिया हुआ है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। अच्छा जी, सिस्टम ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती है, ऐसी दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस जिसमें अननोन वेरिएबल सेम हो। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, ऐसी दो या दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस जिनमें अननोन वेरिएबल्स एक जैसे हों, उनको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर ये इक्वेशन लिखी है 2x + 2y = 4 और 3x + 2y = 6। अब इन दोनों इक्वेशंस में आप देखें x और y दो क्या है, यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, और ये दोनों वेरिएबल्स क्या है, अननोन है। तो हमने कहा है अभी दो या दो से ज़्यादा ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें अननोन वेरिएबल सेम हो। इसका मतलब है x इसमें भी है, इसमें भी है, इसका मतलब x दोनों में सेम है। सिमिलरली y इसमें भी है, y इसमें भी है, तो y इसमें भी सेम ही है। इसका मतलब है ये दोनों हमारे जो हैं अननोन वेरिएबल्स वो दोनों इक्वेशन में सेम है, तो ये हमारी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है।
चलें जी, अब हम इनके सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। उससे पहले आखिरी बात है, समझ लें सोल्यूशन का क्या मतलब है या सोल्व करने का क्या मतलब है। किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब है उसमें मौजूद वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकालनी जो इस इक्वेशन को क्या कर रहे हो, सेटिस्फाइड कर रहे हो। तो किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब है उसमें मौजूद वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, उसको हम कहते हैं सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेकिन अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे और उसका जो पहला मेथड है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो इस एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए फर्स्ट मेथड है वो है जी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। हमने आज इस मेथड से अपनी एक्सरसाइज को सोल्व करना है, वो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ax = b और मैंने निकालनी होती है वेरिएबल की पावर। वेरिएबल यहाँ पर x है, a और b मेरे कांस्टेंट हैं, तो x किसके बराबर आ जाएगा, b/a। अगर मैं इसे a को इधर लेके आऊँगा तो ये डिवाइड हो जाएगा और इसको मजीद मैं कैसे लिख सकता हूँ, x = a इनवर्स b। ले जी a इनवर्स b, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा ये a, इसकी पावर 1 है तो ऊपर जाके ये -1 हो जाएगी और ये -1 किसको जाहिर कर रही है, इनवर्स को। सो x = a इनवर्स b, ये इसका फॉर्मूला है। अब हम इसके क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और उन्हें सोल्व करते हैं। जो इसका जो पहला क्वेश्चन है मेरे पास वो है जी 2x - 2y = 4 एंड 3x + 2y = 6। अच्छा जी, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले हमने मैट्रिसेस की शक्ल में लिखना है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट नंबर होंगे उसे एक मैट्रिक्स में लिख लेंगे, वेरिएबल्स को दूसरे मैट्रिक्स में लिख लेंगे और जो दूसरी साइड पर हमारे पास नंबर है उसे एक थर्ड मैट्रिक्स में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखते हैं। अब ए मैट्रिक्स जो होगा उसमें तमाम के तमाम कांस्टेंट नंबर आ जाएंगे। वो क्या है, 2 -2 3 एंड 2, ये मेरे आएंगे एक मैट्रिक्स में और उसको मैं नेम दे लूँगा ए का। उसके बाद यहाँ वेरिएबल्स देखने हैं, वेरिएबल क्या है, एक्स वाई और एक्स वाई। इसको हम दूसरे एक मैट्रिक्स में लिखेंगे, उसे एक्स का नेम दे लेंगे और वहाँ वेरिएबल्स लिख देंगे एक्स एंड वाई। आफ्टर दैट जो इक्वालिटी के दूसरी तरफ नंबर है 4 और 6, इसको एक थर्ड मैट्रिक्स की शक्ल में लिखेंगे, उसको हम बी का नेम दे लेते हैं, वो है 4 एंड 6। अब हमें फॉर्मूला रिकॉल करना है। फॉर्मूला क्या है इसे सोल्व करने का, फॉर्मूला हमारे पास होता है x = a इनवर्स b। इसका मतलब है मुझे यहाँ सबसे पहले क्या चाहिए, a इनवर्स चाहिए। तो मैं a इनवर्स का फॉर्मूला लिखूंगा और पहले इनवर्स निकालूंगा a का, उसके बाद उसको मैं b से मल्टीप्लाई कर दूंगा और x मैट्रिक्स की जगह उसकी वैल्यूज को पुट कर दूंगा। ले जी, a इनवर्स मेरे पास किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। तो a इनवर्स निकालने के लिए मुझे इसका डिटर्मिनेंट चाहिए और एडजॉइंट चाहिए। और हमें ये भी पता है कि इनवर्स उसी वक्त पॉसिबल होगा अगर वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा। और नॉन सिंगुलर कब होगा, जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो नंबर आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है a का। सो a डिटर्मिनेंट लिखूंगा यहाँ पर, उसकी वैल्यूज लिख दूंगा, वो है 2 -2 3 एंड 2। नहीं जी, ये डिटर्मिनेंट का मैंने साइन डाल दिया, ए की वैल्यूज लिख दी। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, इन्हें डायगोनल्स में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में साइन आ जाता है हमारे पास माइनस का और फिर जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 × -2। सो 2 2s are 4 आ जाएगा। ये माइनस है और एक -2 के साथ है, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 3 2s are 6 और इसका आंसर आ जाएगा 10 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो इसका मैं क्या निकाल सकता हूँ, इन्वर्स निकाल सकता हूँ और इसे मजीद प्रोसीड कर सकता हूँ। सो अब इन्वर्स निकालने के लिए मुझे दूसरी चीज़ चाहिए, एडजॉइंट। सो एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा मैं, एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा जी, एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, एडजॉइंट में हम जो ए मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, यानी ये वाले एलिमेंट, इनकी जगह बदल के लिख देते हैं। यहाँ पर इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो इनकी जगह बदले तो वो 2 2 ही रहेगा, यानी 2 2 आ जाएगा। और जो रिमेनिंग एलिमेंट है यानी -2 और 3, इनके हम साइन बदल देंगे। यहाँ -2 है ये +2 हो जाएगा, ये +3 है ये -3 हो जाएगा, यानी यहाँ -3 आ जाएगा और यहाँ पर +2 आ जाएगा। तो एडजॉइंट में हमने डायगोनल्स के एलिमेंट्स की जगह बदल दी और बाकी एलिमेंट्स के हमने साइन बदल दिए। अब ए इनवर्स की वैल्यू निकाल लूंगा, ए इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए
ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट की वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पर, वो हमारे पास क्या है जी 2 -3 एंड 2 और डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट क्या है यहाँ पर 10। तो इसको अभी ऐसे ही लिखा रहने दें। अब हम इसके फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज पुट करती हैं। फॉर्मूला हमारे पास है x = a इनवर्स b। तो a इनवर्स की वैल्यू सबसे पहले मैं पुट करूंगा। a इनवर्स की वैल्यू इसको मैं 1/10 अलग से भी लिख सकता हूँ यहाँ पर। सो 1/10 और एडजॉइंट ऑफ a मेरे पास क्या है जी 2 -3 एंड 2। तो मैंने a इनवर्स की ये वैल्यू लिख दी। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है b मैट्रिक्स को। b मैट्रिक्स मेरे पास क्या है 4 और 6, इसको मैं इसके साथ क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 एंड 6। अब इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे और एंड पे हम डिवीजन का अमल कर लेंगे। 1/10 एज इट इज आ जाएगा। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो उसी तरह से पहली रो को पहले कॉलम से और दूसरी रो को भी पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 2 मल्टीप्लाई होगा मेरा 4 से, दरमियान में प्लस आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई होगा मेरा 6 से। आफ्टर दैट -3 मल्टीप्लाई होगा मेरा 4 से, प्लस आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई होगा मेरा 6 से। अब इसे सोल्व करेंगे मजीद तो 1/10 आ जाएगा। यहाँ पर 2 4s 8 आ जाएगा, प्लस 6 2s 12 आ जाएगा, फिर -3 4s ये -12 आएगा और प्लस 6 2s ये +12 आ जाएगा। अब इसे मजीद सोल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 1/10 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 + 12 ये 20 आ जाएगा और -12 और +12 कैंसिल तो ये 0 आ जाएगा। एट दी एंड आपने क्या कर देना, ये जो 1/10 है यानी 10 को अंदर हर एक के साथ डिवाइड कर देना है और x की जगह उस मैट्रिक्स की वैल्यू लगा देनी है, वो क्या है x और y है। तो यहाँ पर x और y लिखूंगा मैं, x की जगह पर उसकी वैल्यूज लगा दी और एंड पे इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, यानी 20 डिवाइडेड बाय 10 और 0 डिवाइडेड बाय 10। सो 10 1s 10, 10 2s 20। तो यहाँ पर x और y की जो वैल्यू आ जाएगी फिर मैं वो लिख दूंगा और 0 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो वो 0 ही आएगा। सो यहाँ पर क्या आ गया 2 और यहाँ पर क्या आ गया 0। सो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 2 और y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई जी 0। सो इस तरह से हमने x और y की जो वैल्यूज हैं वो अपनी फाइंड कर ली, यानी x की वैल्यू 0 आ गई और y की हमारे पास 0 आ गई, x की 2 आ गई और y की 0 आ गई। देखें x के बिल्कुल सामने क्या है 2, वो x की वैल्यू होगी और y के बिल्कुल सामने क्या है 0। इस तरह से हमने इनकी वैल्यूज लिख दी। यहाँ पर हमने सिंपल कटिंग की थी, 10 1s 10, 10 2s 20 और 0 को 10 से डिवाइड किया तो ऑब्वियस सी बात है 0 आ जाएगा।